हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बातचीत करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस बहुत आधारित होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम में से बहुत सारे लोग जो हैं इसमें गलतियाँ करते हैं और हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं और हमें लगता है कि इससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता हमारे बिज़नेस में। तो मैं बातचीत करने वाला हूँ कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर। तो हम में से बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट को सीरियस नहीं लेते, हमें लगता है बस कॉन्टैक्ट ही तो बनाना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कॉन्टैक्ट लिस्ट डिसाइड करता है कि आपका बिज़नेस फास्ट ग्रो करेगा, स्लो ग्रो करेगा या आपको स्ट्रगल मोड में डाल के रख देगा। क्योंकि हम जो हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट की प्लानिंग, उसकी स्ट्रैटेजी सही से नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर आप उसे सही से बनाएंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, दे हैव अ गुड नॉलेज ऑल्सो, दे आर वेरी गुड प्रेजेंटर ऑल्सो, ठीक है, दे आर वेरी गुड लीडर ऑल्सो, लेकिन ठीक है, उनको नॉलेज तो सब कुछ है, कॉन्फिडेंस है, प्रेजेंटर है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल मोड में है और बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है कि वो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं। अब हमारे साथ क्या होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हम कोई भी बिज़नेस को शेयर करते हैं या अपनी कोई भी बात को शेयर करते हैं, तो बस हम 2 लोगों के साथ शेयर करते हैं या 2 लोगों के साथ हम कंफर्टेबल होते हैं। पहले जो या तो हमसे किसी मामले में वो कम है, हमसे इन्फीरियर है, या फिर हमारे बराबर है। हम कभी भी अपने आइडियाज़ को, अपनी बातों को अपने से सुपीरियर लोगों को नहीं बताते हैं। अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों को जो है, ठीक है, हम शेयर नहीं करते हैं। हमें इन्फीरियरिटी फ़ील होती है। लेकिन यहीं पर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आपका बिज़नेस तो फास्ट ग्रो करेगा जब आपके बिज़नेस के अंदर आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट लोग आएंगे, आपसे सुपीरियर लोग आएंगे, तब वो बिज़नेस को फास्ट तरीके से ग्रो करेंगे। लेकिन अगर हम अपने से इन्फीरियर लोगों को अपने बिज़नेस के अंदर एंटर दिल करवाते हैं और ये अपने से ठीक है कम स्मार्ट, तो वो जितना स्लो आप हो उससे भी स्लो वो होगा, क्योंकि दे विल टेक मोर टाइम टू लर्न और हो सकता है उसका वाई उतना स्ट्रांग हो या नहीं हो। तो मैं ठीक है कॉन्टैक्ट, और हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, हम प्रीजर्स करते हैं। हम अक्सर उन लोगों को प्लान कभी नहीं बताते हैं, हम उन लोगों को प्रेजेंटेशन कभी नहीं शो करते हैं जो लोग हमसे सुपीरियर हैं, चाहे एज में, कि हमसे एज में या तो बड़े हैं, या तो एजुकेशन में हमसे ज़्यादा हैं, या तो फाइनेंशियली हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, ठीक है, या फिर लुक वाइज हमसे बेहतर दिखते हैं। तो हम कई बार जो है कि ऐसे लोगों को हम प्रेजेंटेशन शो ही नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअल गेस्ट आपके वही होते हैं। तो जब अपनी लिस्ट को आप तैयार करें, तो मैं आपको 2 फिल्टर दूंगा, ठीक है, 2 फिल्टर बता रहा हूँ, उस फिल्टर को लगाकर अपने लिस्ट को लिखना स्टार्ट करिएगा। सबसे पहला फिल्टर, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट होंगे, आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, 200-500, क्योंकि गूगल के रिसर्च के इंसान, अगर एक इंसान ग्रेजुएट है तो वो बाय नेम और बाय फेस कम से कम 1000 लोगों को जानता है। तो लेकिन सवाल है, 1000 लोगों को हम जानते हैं, इतने सारे लोगों को जानते हैं, तो क्या सब हमको अपने बिजनेस में चाहिए? नहीं, सब नहीं चाहिए हमको अपने बिजनेस के अंदर। तो 2 फिल्टर लगाकर उसके बाद लिखिएगा और उसको अप्लाई करिएगा। आप देखिए आपके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे और आपका बिजनेस फास्ट ग्रो करेगा, ऑटो मोड पर जल्दी जाएगा, आप फ्री जल्दी होंगे। तो 2 फिल्टर कौन से हैं? सबसे पहला फिल्टर है कि अपनी उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में से देखिए कि कितने लोग हैं जो आपके बिजनेस के लिए, ठीक है, सही कॉन्टैक्ट है। तो एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए, ठीक है, या किसी भी बिजनेस के लिए एक सही कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? जो मैन हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन? एम फॉर मनी, जिसके पास पैसा हो, क्योंकि जब उसके पास पैसा होगा तभी वो प्रोडक्ट को परचेज कर पाएगा और बिजनेस को रन कर पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी हो, ठीक है। दूसरा नीड हो उसकी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, एम फॉर मनी, ए फॉर अथॉरिटी, ठीक है, उसके पास खुद के, ठीक है, डिसीजन लेने की काबिलियत होनी चाहिए, वो खुद एक्शन लेता हो, ठीक है। अब वो जो है डिपेंडेंट है किसी और के डिसीजन लेने के लिए, कि सपोज कोई स्टूडेंट है जो अपने फादर से पूछेगा या मदर से पूछेगा, उसके पास अथॉरिटी नहीं है डिसीजन लेने की, एक्शन लेने की अथॉरिटी नहीं है। तो आपने उसको 2 घंटे 3 घंटे प्लान समझाया, चीज़ें समझाई, और उसके बाद वो कहता है कि यार मैं तो इनसे पूछ के बताता हूँ, ये करके बताता हूँ,
तो आपका एफ़र्ट कहीं न कहीं कम हो जाएगा। और होगा क्या, जब वो जाकर उसको समझाएगा जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो वो पूरी बात को नहीं बता पाएगा। आपने 100% बताया था, उसको 70% समझ में आया, वो उसको जाकर 50% बताएगा और उनको समझ में 30% आएगा। तो आपको क्या लगता है कि 30% समझने के बाद, ठीक है, वो उसे अलाउ करेंगे करने के लिए? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं ए फॉर अथॉरिटी उसके पास होनी चाहिए, एक्शन लेने, डिसीजन लेने के वो काबिल होना चाहिए। एन फॉर नीड, उसकी ज़रूरत भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है और आप उसको बताए जा रहे हैं, क्योंकि अगर सामने वाले को ज़रूरत नहीं होती है तो वो अच्छे में भी ख़राब निकालना जानता है। अगर, ठीक है, आपको भूख लगी है तो आपको मैं नॉर्मल रोटी सब्ज़ी दूंगा तो भी आप उसे बहुत अच्छे से खाएंगे, लेकिन अगर आपको भूख नहीं लगी हुई है तो मैं आपके सामने 56 भोग रख दूंगा, उसमें भी आप कमी निकाल लेंगे। तो कहीं न कहीं क्या है कि उसकी नीड होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि पहला, ठीक है, वो उसके पास पैसा होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए। अगर ये 3 क्राइटेरिया मैच कर रही है तो पहले तो एक लिस्ट बनाइए उसमें। आपने ये लिस्ट बना ली, हो सकता है 1000 लोग थे, तो उस 1000 में से, ठीक है, 200 लोग ऐसे निकल कर आए जो मेन की कैटेगरी में हैं। अब उसके बाद, ठीक है, दूसरा फ़िल्टर आपको लगाना है ताकि आप तेज़ी से ग्रो कर सकें। दूसरा फ़िल्टर कौन-सा है? अब आपको उसमें से देखना है कि मेरे से सुपीरियर कौन है? मेरे से सुपीरियर कौन है? चाहे किसी मामले में, एज में हो सकता है, ठीक है, वो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, क्योंकि एज में बड़े होंगे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, उनके पास जो है ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं आपसे, एजुकेशनली आपसे बेहतर हो सकते हैं, किसी भी मामले में से बेहतर हैं आपसे। क्योंकि होता क्या है, अब आप समझिए, अगर मैंने एक बैंक के मैनेजर को प्लान दिखाया, उसको जॉइन कराया, तो उसके लिए आसान है कि उस बैंक के क्लर्क को कन्विंस करना, उस बैंक के प्यून को कन्विंस करना क्यों? क्योंकि भई वो उसके इन्फीरियर में हैं, उसके एम्प्लॉई हैं, तो बहुत आसानी से कन्विंस, और अक्सर वो ऐसे ही लोगों को बताता है। तो होता क्या है, ठीक है, कि उसने अपने से इन्फीरियर लोगों को जॉइन कराया। अब क्लर्क ने किसको जॉइन कराया? प्यून को। प्यून ने किसको जॉइन कराया? वॉचमैन को। अब वॉचमैन किसको जॉइन कराएगा? तो आपका बिज़नेस ऐसे ग्रोइंग जाने के बजाय आपका बिज़नेस ऐसे नीचे की तरफ आता है, इसलिए बिज़नेस नीचे जाता है। लेकिन ऐसा हो कि मैंने दिखाया था प्लान क्लर्क को, क्लर्क ने फिर बताया, ठीक है, मैनेजर को, मैनेजर ने बताया अपने, ठीक है, अपने एरिया मैनेजर को, उसके ऊपर चीज़ें गई, तो बिज़नेस फिर ऐसे जाएगा। तो आपको देखना है कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, ठीक है, आपसे बेहतर लोग कौन हैं, ठीक है। अब ऐसे लोगों को आपको अलग से निकालना है। ऐसे 200 में से 20 या 22 लोग होंगे जो आपसे फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जो आपसे एजुकेशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ऐसे लोगों की एक 20 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए और इन 20 लोगों को, ठीक है, आप अगर नए-नए हैं तो अपने अपलाइन से मिलवाइए, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप उनसे, ठीक है, उनकी मुलाकात करवाकर प्रेजेंटेशन दिखवाइए उन 20 लोगों की, और बाकी जो 180 बच गए इसको आप खुद दिखाइए। अब इससे क्या होगा, ठीक है, जब 180 लोगों को आप दिखाओगे, आइदर दे विल जॉइन और दे विल नॉट, और आप उसके सामने कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि या तो आपकी तरह ही है, ठीक है, या आपसे इन्फीरियर है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो 20 लोग हैं, ठीक है, आप उनका प्लान अपने अपलाइन के ज़रिए, ठीक है, या फिर एक नॉलेज लेने के बाद आप उसे करिए, ताकि वो एक्चुअल 20 में से आपको अच्छे कन्वर्जन उसमें से चाहिए, ताकि आपका बिज़नेस ग्रो करे। और जब आप अपनी डाउनलाइन का कॉन्टैक्ट लिस्ट बनवाते हैं तो ये 2 फ़िल्टर लगाकर ज़रूर अपनी डाउनलाइन की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनवाइए। पहला फ़िल्टर लगाइए मैन वाला, कि भई आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है। पैसे का मतलब जो अर्न करते हो, चाहे जॉब करके अर्न करते हो, पार्ट टाइम जॉब हो, बिज़नेस हो, चाहे, ठीक है, जिसके पास पैसा हो। पैसा है, अथॉरिटी है, नीड है। इस तरीके से पहला फ़िल्टर लगाकर आपने उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को बनाया। दूसरा फ़िल्टर आपने लगाया, आपने कहा कि इसमें से आप बताइए सुपीरियर लोग कौन हैं, ठीक है। ऐसे 10 से 20 लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट आपने उसमें से निकाल लिया, मतलब पहले 200 लोग नाम लिखे उसने, 200 के बाद उसमें से 20 नाम लिखे, और उस 20 लोगों का प्लान आप करिए, ठीक है। ये 20 लोगों का प्लान आप करिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, और उस 20 में से लोगों को अपने साथ लेकर आइए, और बाकी जो लोग हैं आप ठीक है, अपनी डाउनलाइन को तैयार करिए कि आप खुद इनको बताइए, ताकि ज़्यादा नॉलेज आए, ज़्यादा एक्सपीरियंस आए, और आप तैयार हो सकें उन लोगों को बताने के लिए जो आपसे भी सुपीरियर है।
तो अगर आप ये 2 फ़िल्टर लगाकर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को बनाते हैं और प्लान दिखाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका बिज़नेस फ़ास्ट ग्रो करेगा, ठीक है, और एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। सो थैंक यू सो मच, शेयर करिए और इस फ़िल्टर को अप्लाई करिए। थैंक यू सो मच।